और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। समस्तीपुर के दलसीसराय में थिएटर से शराब की बोतलें बरामद। शराब के लिए थिएटर में हुआ हंगामा, मारपीट में एक बच्चे की मौत। टूटी कुर्सियों के बीच शराब की बोतलें बरामद। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बच्चे की मौत के बाद लोगों ने किया था नेशनल हाईवे जाम। थिएटर के मुख्य द्वार पर भागते दिख रहे लोगों पर लाठी चलाते दिख रहे हैं 3 युवक। भारी बारिश के बीच भी शव के साथ लोगों का प्रदर्शन। लातेहार कोर्ट का घेराव कर रहे टाना भगत और पुलिस के बीच जोरदार झड़प। टाना भगतों के पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल। लातेहार थानेदार अमित गुप्ता के सिर में चोट। हालात को काबू में करने के लिए लातेहार पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आंसू गैस के साथ पानी की बौछार। पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को किया गिरफ्तार। 5वीं अनुसूची के तहत कोर्ट कचहरी बंद करने की मांग को लेकर घेराव। टाना भगत के संगठन ने लातेहार कोर्ट का किया घेराव। जबरन कोर्ट कैंपस में घुसकर मचाया बवाल। कैमूर में 3 बच्चों के साथ महिला ने कुएं में कूद कर दी जान। पति से विवाद के बाद महिला ने कुएं में लगाई छलांग। बेतिया के लौरिया थाना इलाके में महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ नदी में कूद कर दी जान। घटना में 4 की मौत। पारिवारिक कलह में महिला ने उठाया कदम। भोजपुर में हाईवे के किनारे मिला युवती का शव। रेप के बाद हत्या की आशंका। टैटू से मृतक की पहचान की कोशिश में पुलिस। वैशाली के सराय में चीनी व्यवसायी के स्टाफ को गोली मारकर 12 लाख रुपए की लूट। बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था व्यवसायी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लूट का विरोध करने पर व्यवसायी के स्टाफ को मारी गोली। फायरिंग में कर्मचारी अजय कुमार गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के साक्षी में चोरों ने राजेंद्र नगर निवासी अजय मोदी के घर से 2 करोड़ से अधिक की चोरी। चोरों ने घर से उड़ाए गहने और कैश। साक्षी में कारोबारी के घर से 2 करोड़ से ज्यादा की सनसनीखेज चोरी। 1.5 करोड़ के गहने और 60 लाख कैश पर हाथ साफ। मोतिहारी के मजूरहा पावर ग्रिड में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद ब्लास्ट। आग की ऊंची लपटों को देख दहशत में लोग। पावर ग्रिड में आग लगने से मची अफरा तफरी। 1 किलोमीटर दूर तक सुनी गई विस्फोट की आवाज। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नवादा के बिघा गांव में बंद पड़े घर में चोरी। 12 लाख के सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। मीठा गैंगरेप मामले में पुलिस का एक्शन। मुख्य आरोपी समेत 5 गिरफ्तार। नवविवाहिता के साथ हुआ था गैंगरेप। देवघर के पथरोल थाना क्षेत्र में मां के सामने नाबालिग लड़की से गैंगरेप। जंगल में ले जाकर रेप की वारदात को दिया अंजाम। 5 युवकों पर रेप का आरोप। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना इलाके में पोखर में मिली नाबालिग छात्रा की लाश। संदिग्ध परिस्थिति में मिली छात्रा की लाश। भागलपुर के आदमपुर कोर्ट परिसर में बाइक चोरी के आरोप में युवक की जमकर धुनाई। बाइक मालिक ने दौड़ाकर की युवक की पिटाई। युवक ने आरोपों को बताया झूठा। जामताड़ा के बिहाजोरी गांव से 3 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। पुलिस ने फिशिंग करते रंगे हाथ दबोचा। हजारीबाग की चौपारण पुलिस ने 10 पेटी विदेशी शराब किया जब्त। टाटा सफारी पर लदी थी शराब। खगड़िया के चौथम में मलपा घाट पर बागमती नदी में डूबने से 2 बच्ची की मौत। नदी में लापता बच्चियों के शव की तलाश जारी। नालंदा में उत्पाद विभाग का अभियान। 63 शराबी और 23 शराब तस्कर गिरफ्तार। कई इलाकों में छापेमारी। रेल डीआईजी के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन की बड़ी मुश्किलें। महिला से शोषण करते आरोप में फंसते नजर आ रहे हैं राजीव रंजन। सीएम के आदेश पर जांच में आरोप सही पाए गए। हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के धवौली गुमटी के पास मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का लगाया आरोप। पूरे गांव में सनसनी। धनबाद में मोती की माला बनाने के स्वरोजगार के नाम पर सैकड़ों महिलाओं से ठगी। कंपनी महिलाओं से पैसे लेकर फरार। महिलाओं ने बैंक मोड़ थाने में किया हंगामा। जहानाबाद के सबदलपुर गांव में खनन विभाग की छापेमारी। नदी में अवैध रूप से डंप की गई बालू जब्त। 2 जगह पर बालू का ढेर जमा कर रखा गया था। सहरसा में रेलवे की बड़ी लापरवाही। पॉइंटमैन की ट्रेन से दबकर मौत। ट्रेन सेटिंग के दौरान हादसा। अरवल के मेहंदिया में मुखिया के ऑफिस में चोरी की कोशिश। मुखिया और ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। छत से कूदकर भाग रहा था चोर। सासाराम के मझुई गांव में पोखर में डूबने से महिला की मौत। नहाने के दौरान हादसा। परिजनों में कोहराम। औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र में किसान की पुनपुन नदी में डूबने से मौत। अब तक बरामद नहीं हुआ शव। खेत देकर लौट रहा था किसान। लालू प्रसाद एक बार फिर चुने गए आरजेडी अध्यक्ष। चुनाव पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी ने सर्टिफिकेट सौंपा। लालू प्रसाद 12वीं बार आरजेडी के अध्यक्ष चुने गए। आरजेडी के खुला अधिवेशन में नहीं पहुंचे तेज प्रताप। खाली रह गई तेज प्रताप की कुर्सी। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुई थी श्याम रजक के साथ तू मैं। आरजेडी के खुला अधिवेशन में तेजस्वी की हुंकार। बीजेपी के साथ रहिए या बीजेपी के विरोध में रहिए, दोनों जगह रहकर नहीं चलेगा काम। तेजस्वी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिया नारा। सबको एकजुट करने के लिए भोजपुरी में दिया नारा। तेजस्वी ने कहा करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद से जगदानंद सिंह ने की इस्तीफे की पेशकश। सूत्रों के हवाले से खबर। लालू प्रसाद मंजूर कर सकते हैं इस्तीफा।
तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह की नाराजगी की खबरों को किया खारिज। मीडिया के सवाल पर कहा, जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है। आरजेडी ने अपने संविधान में किया बड़ा बदलाव, पार्टी के बड़े फैसले अब लेंगे तेजस्वी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संशोधन प्रस्ताव पारित। आरजेडी में तेजस्वी को सभी बड़े फैसले लेने का मिला अधिकार। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरजेडी को बताया परिवार की पार्टी। आरजेडी महासचिव श्याम रजक ने की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात। श्याम रजक ने मुलाकात और विवाद के बारे में कुछ भी कहने से कर दिया इनकार। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद मंगलवार को जाएंगे सिंगापुर। कई गंभीर बीमारियों का सिंगापुर में होगा इलाज। सिंगापुर जाने के लिए कोर्ट से मिली इजाजत। विधानसभा उपचुनाव के लिए गोपालगंज से बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने कराया नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प। दो बाहुबलियों की पत्नी में सीधा मुकाबला। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी के बीच मुकाबला। मंगलवार को बिहार दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को देंगे श्रद्धांजलि। छपरा के सिताब दियारा में अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियां जोरदार। शाह और योगी जेपी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। अमित शाह की जनसभा के लिए बड़ा मंच तैयार। छपरा के सिताब दियारा में मंगलवार को अमित शाह का कार्यक्रम। लोकनायक के गांव में जनसभा के लिए मंच तैयार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार को दी चुनाव लड़ने की चुनौती। सीएम डिप्टी सीएम पर लगाया अति पिछड़ों को धोखा देने का आरोप। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे सांसद प्रमोद तिवारी। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र को बताया मजबूत। निबंध कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा। सिपाही बहाली के लिए संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना पर मुहर। गिरिडीह में सीएम हेमंत के आगमन की तैयारी। 12 अक्टूबर को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। सीएम के दौरे को लेकर जेएमएम में उत्साह। सिमडेगा में झारखंड पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। दुमका में मारुति के परिजनों से मिली बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर आरोपी को फांसी देने की मांग। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में किया गया था शिफ्ट। पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, मुलायम सिंह यादव ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वो आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए थे, एक प्रमुख सैनिक थे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन। नेताजी को याद कर भावुक हुए लालू प्रसाद। आरजेडी के मंच से नेताजी अमर रहे के लगाए नारे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर योगी सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक किया घोषित। सफाई में कल दोपहर 3 बजे नेताजी का होगा अंतिम संस्कार। मुलायम सिंह यादव के निधन पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने जताया शोक। कहा, मुलायम सिंह यादव का निधन एक युग का अवसान। भागलपुर में एक बार फिर दिखा गंगा का रौद्र रूप। नवगछिया के 3 टंगा दियारे में कटाव तेज। ज्ञानीदास टोला में सैकड़ों घर गंगा में समाये। कटाव की भयानक तस्वीर आई सामने। सैकड़ों लोग हो चुके हैं बेघर। लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर। गोपालगंज में गंडक नदी का तटबंध टूटा। सिधवलिया प्रखंड के निचले इलाकों में फैला पानी। डीएम ने एनडीआरएफ की टीम के साथ किया मुआयना। टूटे हुए तटबंध की कराई जा रही मरम्मत। कई गांव में पानी फैलने की आशंका। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। भागलपुर के एसपी ने गिनाई पुलिस पदाधिकारियों की उपलब्धियां। ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन का किया दावा। रामगढ़ में सरदार पटेल की मूर्ति को लेकर कांग्रेस का बयान। प्रतिमा की स्थापना का नहीं कर रहे विरोध। पटेल जी के नाम पर जमीन पर कब्जे का विरोध। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर जागरूकता रथ रवाना। हजारीबाग उपायुक्त ने रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 2 चरणों में आयोजित होगा कार्यक्रम। हजारीबाग के गोंदलपुरा में निजी कोल खनन कंपनी का विरोध। विस्थापित ग्रामीणों ने मौन रहकर किया प्रदर्शन। ग्रामीण कोयला उत्खनन का कर रहे विरोध। झारखंड में 12 अक्टूबर से लगेंगे कोविड टीकाकरण शिविर। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगेगा शिविर। शेखपुरा में जमीन के सर्वे में भूमि घोटाले का खुलासा। सीओ की मिलीभगत से गैरमजरूरा जमीन का दाखिल खारिज। बंदोबस्ती पर दिया गया पर्चा। रांची में मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण थीम पर मनाया गया हेल्थ डे। रांची का अपर बाजार खो रहा अपना रसूख। ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग नहीं होने से परेशानी। बाजार से कटते नजर आ रहे आम लोग। अपर बाजार में व्यवसाय करना हुआ मुश्किल। पार्किंग को लेकर अब तक कोई ठोस इंतजाम नहीं। ट्रैफिक जाम की समस्या जस की तस। सासाराम में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम। विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम। अरवल के कुर्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। पटना के से आई हुई टीम ने किया निरीक्षण। गंदगी के अंबार को देखकर प्रबंधक को लगाई फटकार। खगड़िया में जगह जगह जल जमाव की स्थिति। बढ़ता जा रहा डेंगू का प्रकोप। औरंगाबाद में नैनो यूरिया के इस्तेमाल के प्रशिक्षण कार्यक्रम। किसानों को यूरिया के इस्तेमाल को लेकर किया गया जागरूक। खगड़िया में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव।
लखीसराय समाहरणालय में स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन, प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का डीएम ने किया उद्घाटन, गांव को स्वच्छ करने पर जोर। मुंगेर में मुलायम सिंह यादव के निधन से शोक की लहर, सपा कार्यकर्ताओं ने दी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। सासाराम में नगर परिषद ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, फुटपाथ पर लगे दुकानों पर कार्रवाई, जाम की समस्या को लेकर अतिक्रमण पर प्रहार। औरंगाबाद में अति पिछड़ा अधिकार मंच के बैनर तले जन आक्रोश मार्च, समाहरणालय का किया घेराव, चुनाव पर रोक लगने के बाद समाज में आक्रोश। पटना सिटी के गायघाट में अंतर्देशीय नौवहन संस्थान में 3 दिवसीय कार्यशाला, नदियों में होने वाले हादसों को रोकने का मकसद, पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। हुड्डा के मोतिया गांव में दिवंगत शिक्षक का हरिप्रसाद झा की याद में श्रद्धांजलि सभा, छात्रों को मिला हरिप्रसाद स्मृति सम्मान। झारखंड खाद्य उद्योग के आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर झा ने दी श्रद्धांजलि, दिवंगत शिक्षक हरिप्रसाद झा को किया याद। जामताड़ा में प्रशासन नगर पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा, जल्द जारी की जाएगी मतदाता सूची, 19 अक्टूबर को होगा प्रकाशन। भागलपुर नगर निगम के निवर्तमान पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन, डीएम को ज्ञापन सौंपकर विशेषाधिकार देने की मांग, साफ सफाई कराने को लेकर मांगा अधिकार। मुंगेर के माताडीह पंचायत में महादलित परिवारों को नहीं मिला योजना का लाभ, डीएम कार्यालय के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। बोकारो के चास नगर निगम इलाके में सफाई कर्मियों ने किया सफाई का काम बंद, बोनस की मांग को लेकर हड़ताल पर गए सफाई कर्मी। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने की बिहार पुलिस की तारीफ, कहा सिवान और छपरा समेत कई जिलों में आपराधिक घटनाओं का खुलासा, कई अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। देवघर के ऊपर सिंधवा में बिजली का पोल गाड़ने को लेकर बवाल, ग्रामीणों और बिजली कर्मचारियों के बीच नोकझोंक। पटना में राष्ट्रीय डाक सप्ताह की आज से शुरुआत, अगले 1 हफ्ते तक मनाया जाएगा डाक सप्ताह। बोकारो में महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा जायका, आलू भिंडी गोभी के भाव आसमान पर, सब्जियों के दाम आसमान छूने से जनता परेशान। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में केशवनाथ पाहान मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन, रामगढ़ विधायक ममता देवी ने किया उद्घाटन। गुवाहाटी में होने वाली जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए बिहार के खिलाड़ियों का सिलेक्शन, चयनित खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा हैदराबाद, जालंधर और भोपाल। रांची में दूसरा वनडे जीतकर टीम इंडिया दिल्ली रवाना, रांची एयरपोर्ट पर आत्मविश्वास से भरी नजर आई टीम इंडिया, खिलाड़ियों ने फैंस का हाथ हिलाकर दिया जवाब। रांची में दीपावली पर स्वदेशी उत्पाद बना पहली पसंद, स्वदेशी उत्पादों से पटा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, चाइनीज प्रोडक्ट का बोलबाला खत्म। मेक इन इंडिया का दिख रहा बाजार परिसर, मिल रहे स्वदेशी लाइटिंग प्रोडक्ट, चाइनीज प्रोडक्ट पर लोगों का भरोसा उठा। रूस ने क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले का लिया बदला, यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल से हमले में अब तक 8 लोगों की मौत, 24 घायल। यूक्रेन के गृह मंत्री के सलाहकार स्मिरनोव का दावा, कहा कीव में कई जगहों पर दागी गई मिसाइलों की चपेट में आने से 6 कारों में लगी आग, 15 क्षतिग्रस्त। असम के काजीरंगा में ट्रक की चपेट में आया एक गैंडा को लगी गंभीर चोट, खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर दी जानकारी। मेरठ में कार ड्राइवर के साथ नाले में समाई क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया, ड्राइवर के शोर मचाने पर लोगों ने बचाया। भागलपुर के तिनटंगा में एक बार फिर कटाव तेज हो गया, अब तक 100 से ज्यादा घर गंगा में समा गए और कटाव अभी भी जारी है। इससे पहले स्कूल पीएससी भी कटाव की चपेट में आ चुका है। ज्ञानीदास टोला के लोगों का कहना है कि अगर जल्द कटाव रोकने का काम शुरू नहीं हुआ तो इस टोले का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भागलपुर में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है और जिसका असर तिनटंगा के ज्ञानीदास टोला पर पड़ रहा है। ज्ञानीदास टोला में कटाव जारी है और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह तस्वीर जो है गंगा का विकराल रूप, और तस्वीर में साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ज्ञानीदास टोला के सैकड़ों घर अब तक गंगा में विलीन हो चुके हैं। कटाव की वजह से लोगों में भय पर्याप्त है और लोग डर के साए में ज़िंदगी जी रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पक्के मकान हैं, पक्के मकान गंगा में विलीन हो चुके हैं। झोपड़ी सहित जो गांव के स्कूल हैं वो विलीन हो चुके हैं। और यह घर की जो है तस्वीर है, किस तरह से पक्के मकान जो है वो गंगा में विलीन हो गए हैं और सीढ़ी जो है मात्र रह गया है। यहाँ के ज्ञानीदास टोला के लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और किस तरह से कटाव है और आप लोग कैसे जी रहे हैं। हम लोगों का कटाव बहुत भयंकर है और हम लोग बहुत दयनीय स्थिति में हैं। जैसा कटाव यहाँ हो रहा है, हमको लगता है यहाँ से ज्ञानीदास टोला, झल्लूदास टोला, भीमदास टोला, उत्तरी दक्षिण दोनों पंचायत और कटरिया तक गंगा जो है नी
पहुंच सकती है वहां तक। अब तक कितने घर गंगा में समा चुके हैं? अब तक लगभग 200 से अधिक गंगा में घर, कच्चा मकान, पक्का मकान समा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो कटाव की भयावह तस्वीर है वो रोज प्रतिदिन सामने आ रही है, जिसको लेकर जो ज्ञानीदास टोला के लोग हैं वो डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर जल्द ही कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं किया गया तो ज्ञानीदास टोला पूरा का पूरा गंगा में विलीन हो जाएगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। गोपालगंज में गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद दहशत का माहौल है। सिधवलिया प्रखंड के निचले इलाकों में पानी फैलता गया और डीएम ने एनडीआरएफ की टीम के साथ पूरे गांव का जायजा लिया और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। डीएम ने पूरे मामले में डीडीसी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है। टूटे हुए तटबंध की मरम्मत कराई जा रही है। प्रखंड के सल्लेपुर बंजरिया तटबंध टूटने के बाद गोपालगंज के डीएम पहुंच चुके हैं और लगातार तटबंध की मरम्मती का यहां काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है और जो जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं, इसके अलावा जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी है वो सुबह से यहाँ कैंप कर रहे हैं। हम डीएम से जानेंगे कि क्या कुछ अब तक कार्रवाई की जा रही है। सर, तटबंध तो टूट गया, अब क्या की जा रही है? अभी हम लोग उसको रिपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी तटबंध टूटा है उसे हम लोग पहले रिंग बनाते हैं और जो अभियंताओं की टीम लगी हुई है यहाँ, उसको हम लोग रिपेयर करेंगे। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, लिहाजा जो तटबंध टूटा हुआ है उसकी मरम्मती का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जो निचले इलाके में लोग हैं उन्हें अलर्ट किया जा रहा है और एहतियात तौर पर सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। गोपालगंज में गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी। सिधवलिया प्रखंड के आधा दर्जन गांवों में पानी प्रवेश कर गया है। बजरिया, अमरपुरा, शीतलपुर गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। शीतलपुर महमदपुर मुख्य पथ पर बाढ़ का पानी घुटने भर तक होने से वाहनों का परिचालन बंद हो गया। एनडीआरएफ की टीम इन गाँव के लोगों से ऊंची जगहों पर जाने के लिए अपील कर रही है। वहीं डीएम लगातार मॉनिटरिंग कर टूटे हुए तटबंध की मरम्मत कराने में जुटे हैं। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं गोविंद कुमार। गंडक नदी का बंजरिया सल्लेपुर तटबंध टूटने के बाद इस वक्त जो है सिधवलिया प्रखंड के शीतलपुर गांव में पानी प्रवेश करने लगा है। ये सिधवलिया प्रखंड के शीतलपुर गांव है जहां पर इस वक्त जो है बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। ये मुख्य सड़क है महमदपुर शीतलपुर सड़क, इस वक्त जो है बाधित हो गया। वाहनों का परिचालन है वो बंद हो चुका है। लोग जो है कैसे इस सड़क से पार करके आ रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो घर है, झोपड़ियाँ है, मकान है, उन घरों में भी पानी जो है प्रवेश कर चुका है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं। चाचा, ये कब से हालात हुए हैं बांध टूटने के बाद? कब से हुए ये टूटा है? कम से कम 10 से 11 बजे, 8 बजे तक कोई सरकार का आदमी कोई निर्वाणी नहीं किया है सर। हम उधर मैदान, हम लोग उधर जाता रहा, सर्किट हरदम जाते हैं तो गाँव से तो हटने भर पानी बहुत हुए नीचे से। ओकरा बाद में कोई निर्वाणी ना कोई लेना तो ओकरा ना टूटी, इतना बहुत बना सरकार के आदमी तो बांध डाले रही तो हो गई। लापरवाही है, अन्य परवाही लोग कोई ले बा। कुछ और भी लोग हैं। अब क्या स्थिति है गांव में? अब गांव बाढ़ से परेशान हो गया आदमी। गांव में स्थिति क्या होगा? बाढ़ से परेशान हो, धान वान सब दह गया। कल थोड़ा थोड़ा बह रहा था, आज ज़्यादा टूट गया है। गांव में जो है फिलहाल एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी जो है कैंप कर रहे हैं और जो लोग हैं जिनके घरों में पानी प्रवेश कर रहा है उन्हें ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए अपील की जा रही है। गोपालगंज के जो सिधवलिया प्रखंड के तकरीबन आधा दर्जन ऐसे गाँव हैं जहाँ इस वक्त बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और आगे देखिए खबर तो समझिए।